ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी की। बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक ही इस नीति के दायरे में आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने बिहार के आकांक्षी जिलों में संचालित योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। और दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव समेत सभी आरोपियों को दी जमानत। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में नई नीति जारी करते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक ही स्थानांतरण नीति के दायरे में आएंगे। स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को नई नीति से बाहर रखा गया है। शिक्षा मंत्री श्री कुमार ने बताया कि असाध्य और गंभीर रोग, शारीरिक दिव्यांगता तथा मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित शिक्षक तथा विधवा और परित्यक्त शिक्षिकाओं को उनके विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो तो इन सबों को हम लोग काफी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत न हो और उनको सुविधा हो। और उसके अलावा जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई नीति के अनुसार शिक्षक दंपति को एक ही स्कूल में नियुक्ति मिलेगी। वहीं पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण गृह अनुमंडल में नहीं होगा। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरित किया जाएगा। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने कहा कि स्थानांतरण में शिक्षकों को 10 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। स्थानांतरण नीति में हम लोगों ने सभी प्रकार जितने भी शिक्षकों के आवेदन थे, जितने भी शिक्षकों के सुझाव थे और जितने भी शिक्षकों के अनुरोध है, हमने सभी मान लिए हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो तनाव से मुक्त शिक्षा में ज्यादा ध्यान दें और इसीलिए यह नीति उसी अनुरूप बनाई गई। सभी प्रकार के ट्रांसफर हम लोगों ने 10 ऑप्शंस दिए हैं। 10 ऑप्शन में उनको दिए जाना है और सभी को अपनी जो भी इच्छा होगी 10 के अनुसार हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। अगर वो वैकेंसी होगी, अगर नहीं वैकेंसी होगी तो उसी के निकट हम लोग जहां वैकेंसी आएगी हम लोग पोस्टिंग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से देश में वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी PVR सुब्रमण्यम ने बिहार के आकांक्षी जिलों में संचालित योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया है। गया में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार के आकांक्षी जिलों ने विभिन्न मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री सुब्रमण्यम कल गया में भारत लैब की तर्ज पर विकसित बिहार जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन करेंगे। बिहार जेन नेक्स्ट पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से किए गए कार्यों और इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से किसी भी विभाग से संबंधित जानकारी एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। इधर गया में कल डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में 19 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार और नेस्कॉम के बीच सूचना तकनीक के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आज पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सूचना प्रावैधिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि बिहार आईटी नीति 2024 के तहत इस समझौते का उद्देश्य राज्य को आईटी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि नेस्कॉम की 3000 से अधिक कंपनियां इसमें सहयोग करेंगी। यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा, इस स्टेट का विकास होगा, हमारे युवाओं के जो बाहर जाते हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा और ये राज्य भी एक विकसित राज्य में शामिल हम लोग हो जाएंगे। हम ऐसा समझते हैं कि 5 साल में ये मील का पत्थर साबित होगा, हम लोग के लिए गेम चेंजर होगा। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार में 2 करोड़ 80 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में 4 करोड़ 68 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने विगत के वर्षों में बढ़ाकर 15% करने का काम किया। आगे जो हमारा टारगेट है 17% ले जाने का लेकर के, और चालू वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 68 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 3 करोड़ 54 लाख लगाए जा चुके हैं। दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि बिहार में देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के आह्वान पर आप सबों को जानकारी देना चाहता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो आह्वान उन्होंने किया था, यह बताते प्रसन्नता हो रही है। उसमें मेरे विभाग के द्वारा और जन सहयोग से 2 करोड़ 80 लाख पौधे लगाए जाने थे, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 1650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया। पटना में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राजद अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव समेत सभी आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किए बिना उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिस कारण उन्हें जमानत दी जाती है। प्रत्येक आरोपी को 1-1 लाख रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत दी गई। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा करने के भी निर्देश दिए। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपराओं के अनुरूप है। डॉक्टर जायसवाल आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में नई शिक्षा नीति पर आधारित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के शोधार्थियों से ऐसे विषयों पर शोध करने की अपील की जो समाज के लिए उपयोगी हो। जो डॉक्टरेट या पीएचडी होल्डर हैं, अपने शोध के बाद, डिग्री लेने के बाद अपना टॉपिक भी भूल जाते हैं। ये रिश्ता आपका और आपके शोध के टॉपिक का काम का होना चाहिए। क्या हम पूरे जीवन ये लोगों को बता सकते हैं कि हमने इस पर शोध किया है, और उस शोध का हमें या हमारे समाज को या विशेष करके जो हमारा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसका कोई फायदा किसी को मिला क्या? पूर्णिया जिले के अमौर में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में कुख्यात इनामी अपराधी मोहम्मद बाबर को मार गिराया है।
एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि किशनगंज जिले के रहने वाले मोहम्मद बाबर पर बिहार और पश्चिम बंगाल में 18 से अधिक मामले दर्ज थे। वह पिछले वर्ष भागलपुर के हुसैनाबाद में हुए बम विस्फोट की घटना का भी मुख्य आरोपी था। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। जय जय स्कंद माता, मैया जय जय स्कंद माता। मान्यता है कि स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रों और भजनों से गुंजायमान है। दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मालिया चौक के पास सड़क हादसे में 2 सगे भाई समेत 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। औरंगाबाद के पघोई टोला सत्येंद्र नगर में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के 2 जोनल कमांडर समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी गुड्डू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शराब तस्करी में शामिल 3 किसान सलाहकार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत धनपुरा गांव में पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक बंद पड़े गोदाम से 87 बोरा नकली खाद बरामद की है। वहीं जिले के सोनमणि गोदाम और भरगामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 मवेशी तस्करों को 20 पशुओं के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी की। बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक ही इस नीति के दायरे में आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने बिहार के आकांक्षी जिलों में संचालित योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। और दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव समेत सभी आरोपियों को दी जमानत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।